जो कुछ हुआ उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। यहाँ पे क्या हुआ? इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? मेरी खुदाया। हर कोई दर्द में है, बेचैन है। हर आंख नम है, आक्रोश है और बदला लेने का जज्बा भी है। हमारी जान है, जान है। हो भी क्यों, हमारे देश के 28 लोग इसमें मारे गए हैं। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, हम लोग फौजी हैं। और करीब दर्जन भर घायल। दोस्तों, ये एक ऐसा अटैक था जो भारतीय जनता के दिलों में नासूर बनकर जिंदा रहे। लेकिन सियासत को चैन कहां दो। आपदा में अवसर ढूंढने वाले हमारे नेता किसी भी मौके को गंवाते नहीं हैं। उसका उपयोग अपनी राजनीति के लिए कैसे करना है, ये ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, दरिंदे आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या की और इधर देश में भाजपा हिंदू मुसलमान वाले नफरती पोस्ट करने लग गए, जिन्हें समर्थकों ने भी खूब आगे बढ़ाया। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? ये कि जो काम आतंकी आधा अधूरा छोड़कर चले गए, उसे इस देश की गोदी मीडिया और राजनीति अंजाम तक पहुंचाने में लग गए। दोस्तों, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि मारने वाला तो यूं भी मार देता, जैसे कि अब तक बाकी हमलों में हमने देखा था। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। आपकी आपसी फूट अब आप तक या देश के अंदर ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये खबरें दुनिया के कोने कोने में फैलती हैं। और ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अपनी कमजोरी कभी दुश्मनों के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम में बढ़ता मतभेद और इनके बीच की खाई पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं, जग जाहिर है। और इसी का फायदा उन आतंकियों ने भी उठाया। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा ही इसलिए क्योंकि उनको सिर्फ 28 लोगों की जान नहीं लेनी थी, बल्कि बाकी के जो 150 करोड़ लोग हैं ना दोस्तों भारत के, उनके बीच नफरत की खाई खोद दी थी। आधा काम पाकिस्तान से आए उन दरिंदों आतंकी कुत्तों ने कर दिया और बाकी का आधा काम गोदी मीडिया और भाजपा कर रही है। अब आपके मन में सवाल आना बंद हो गए हैं, सवाल पूछना हम बंद हो गए हैं। लेकिन सोचिए, अगर जिस तरीके से गोदी मीडिया बता रहा है, दिन रात के आतंकी हत्या करते समय कुछ लोगों को कहकर गए कि तुमको नहीं मार रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना, इसमें किसका फायदा है? गोदी मीडिया का, आतंकवादियों का, या किसी और का? असली खेल तो यही है दोस्तों, धर्म देखकर मारा। इसे प्रचारित करने में किसका फायदा है? सोचिए। अरे कम से कम लाशों पर तो राजनीति मत करते। सियासत की इतनी भी क्या भूख? कुर्सी के लालों को इतनी जल्दी आखिर किस बात की है भाई? और इतनी ही फिक्र थी तो सर्वदलीय बैठक छोड़कर मोदी बिहार के मधुबनी में चुनाव रैली संबोधित करने क्यों निकल पड़े? और वहां पर नीतीश कुमार के साथ मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं जब पूरा देश गमगीन। चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, रेड कारपेट बिछाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। अरे मातम में ये सब किसको याद रहता है? कौन करता है ये सब? जब भारतीय जनता की आंखों से आंसू नहीं लहू बह रहा हो, इनको कालीन की पड़ी है। भाजपा ने हमला होते ही हिंदू और मुसलमान का अपना एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। अपने मरे हुए पति के बगल में बैठकर दर्द में प्रतिक्रिया शून्य विलाप करती हुई एक मजबूर पत्नी का, एक दर्द से भरी पत्नी का, जिसे न होश था न खबर थी, उसका कार्टून पोस्टर पर अपनी राजनीति के लिए तो दरिंदे भी इस्तेमाल नहीं करते। मरे सिर्फ वो 28 लोग ही नहीं हैं दोस्तों, मरे सिर्फ वो 28 लोग ही नहीं है मोदी जी।
उनके साथ मरी है एक पत्नी, एक मां, एक बहन, एक पिता की भावनाएं, उनका प्रेम, ममत्व, संवेदनाएं। उनके लिए उनकी दुनिया उजड़ गई। कितनी ही पत्नियों की मांग का सुहाग उजड़ गया, कितने ही बच्चे यतीम हो गए। लेकिन भाजपा को सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। जो सवाल गोदी मीडिया तो कभी नहीं पूछेगा, चलिए आज मैं पूछ लेती हूं, क्योंकि बाकी तो किसी में हिम्मत है नहीं और कोई पूछेगा भी नहीं। लिख कर रख लीजिए। कमेंट बॉक्स में गालियां और नफरत बांटने वाले बांटते रहे, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। मैं सवाल जरूर पूछूंगी। आतंकियों के हाथों मारे गए उन 28 लोगों के लिए मैं सवाल पूछूंगी, जो हमारे भाई हैं उनके लिए। चलिए मैं अमित शाह और मोदी से सवाल करती हूं। बताइए साहब, आतंकी कश्मीर के भीतर घुसे कैसे? सीमाओं की सुरक्षा किसके जिम्मे है? क्या इसके लिए भी नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहराइएगा आप? नहीं, आप हैं, और आप यहां नाकाम हुए। अगला सवाल, क्या नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर नहीं टूटी? आतंकवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी आपकी खोखली बातें, मास्टर स्ट्रोक वाली खोखली बातें और खोखले दावे, जिससे आपने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, गलत साबित हुए। चलिए ये ही बता दीजिए कि आतंकियों के पास बंदूकें कहां से आई? जब आपने धारा 370 हटा दी है और इसको लेकर छाती ठोक ठोक कर कहते रहे कि कश्मीर में शांति कायम कर दी गई, कहां है शांति बताइए? अरे टैक्स लगा लगा के जिन भारतीयों की स्थिति कश्मीरी सेब खरीदने की आपने नहीं रख छोड़ी, उनको आपने कश्मीर में जमीनें खरीदने के सपने दिखाए थे। कैसे जाएं बताइए? कैसे खरीदे वहां पर जमीनें बताइए? जिस जगह पर 2000 सैलानी इकट्ठा थे, वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था? उन पर्यटकों की सुरक्षा का जिम्मा किसका था? यही कह कहकर हर चुनाव में जब मोदी लाख करके टहल रहे थे, जब अमित शाह कश्मीर पर संसद में अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तो फिर बताइए मोदी शाह कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया? कैसे? टीआरएफ के आतंकियों ने हमला करने की जिम्मेदारी ली है दोस्तों, लेकिन सरकार में वो कौन जिम्मेदार हैं जो हमला रोकने में नाकाम रहे? उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों उनसे सवाल नहीं हो रहा है? जिनके हाथों में हमने देश सौंपा है वो थे कहां? 28 भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, कुछ नहीं, बस भाषण देंगे। कोई शर्म नहीं है इन लोगों में, सब के सब कुर्सी के लालची। इनकी पार्टी इसमें भी हिंदू मुसलमान की बेशर्मी करने चली है कि देखा, जाति पूछकर नहीं मारा है, चुनावी एजेंडा। और फिर बवाल उठा तो फिर ये पोस्ट डिलीट भी कर लिया। इतने बेशर्म है, धर्म पूछकर मारा। चलिए एक सवाल और पूछूंगी, आप देना उसका उत्तर अपने विवेक से, थोड़ा सोच समझकर। खबरों में आता रहा दिन भर या अभी तक कि आतंकियों ने धर्म पूछकर 28 लोगों को मारा। जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया, लोगों की पैंट उतरवा कर देखी। साफ साफ शब्दों में कहूं तो जिनका खतना नहीं हुआ था उनको मार दिया। मुसलमान आतंकियों ने हिंदुओं को मार दिया। गोदी मीडिया से बार बार ये लाइंस या ये खबरें, ये हेडलाइंस प्रचारित करवाने में किसका फायदा है? आतंकियों का या किसी और का? पहलगाम हमले का किसी कश्मीरी मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से आपको यह नहीं बताया, ना ही गोदी मीडिया आपको यह बता पा रहा है कि आतंकवादियों का जब हमला हुआ तो नजाकत अली नाम के एक व्यापारी ने, जो कि मुसलमान था, उसने 11 सैलानियों की जान बचाई। क्या गोदी मीडिया ने आपको यह बताया? गोदी मीडिया ये नहीं बताएगा आपको, क्योंकि राजा की जान चुनावों में अटकी है। क्योंकि ये बताने से धर्म पूछकर मारा वाला जो एंगल है वो कमजोर पड़ जाता है। एक और है सैयद, जिनकी भी बात हमने की, सैलानियों को बचाने के लिए राइफल छीन रहे थे, मार दिया उनको भी। हमले के बाद मस्जिद से क्या ऐलान हुआ ये भी सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। अभी अभी हम सबको
एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगा क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स है। उनकी 2 कौड़ी की पत्रकारिता ये सब करने की इजाजत नहीं देगी। अरे जो लोग वहां की स्थिति सही सही बता रहे हैं उनको टाल दिया इन पत्रकारों ने, उनकी बात सुनी ही नहीं। लाइव टीवी में जब एक पत्रकार आंखों देखा हाल बताते हुए सच्चाई बयां करने लगा, वो ये बताने लगा कि वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। जब सिस्टम की खामियां वो गिनाने लगा तो आवाज म्यूट कर दी गई और दूसरी खबर बताने लग गए। ये है इनकी पत्रकारिता। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमला करके कहां गायब हो गए आतंकवादी? उनको सर्च करके कैसे अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है? न पुलवामा के आतंकी मिले, न पहलगाम के आतंकी मिले। पहले भी सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे, उन्होंने कई खुलासे किए थे पुलवामा अटैक के बारे में, लेकिन किसने सवाल किए? कौन सी जांच हुई? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था तब भी। आज तक भी किस पर क्या कार्रवाई हुई है उस मामले में, बताइए। भाजपा राज में बड़े से बड़ा आतंकी हमला करके आखिर कोई आतंकवादी कैसे गायब हो जाता है? आतंकियों तक हम अभी तक पहुंच ही क्यों नहीं पा रहे हैं? उन्हें हम अब तक क्यों नहीं मार पाए? उसी तरह से हमले में बचे हुए लोगों ने आतंकियों के कुछ स्केचेस बनवाए। दोस्तों, आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दीजिए। ये उन आतंकियों के फोटो जो स्केचेस जारी हुए वो हैं। बताया जा रहा है कि यही वो आतंकी है जिन्होंने हमले किए थे। अब चलिए, ये तो हुई राजनीति और सियासत की बात। दोस्तों, अब बात जरा आपसे भी कर ली जाए, आम जनता से कर ली जाए, क्योंकि कमियां सिर्फ सरकार में बैठे लोगों की ही नहीं है। जहां यह हमला हुआ उन लोगों से मैं बात करना चाहती हूं, कश्मीरियों से बात करना चाहती हूं। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है तो कुछ कमियां इन कश्मीरियों की भी है, बिल्कुल है। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला करने आए वो उड़कर नहीं आए हैं, या कोई मिस्टर इंडिया नहीं है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ कानों कान खबर नहीं हो। वो बिना किसी लोकल सपोर्ट के पहलगाम तक नहीं पहुंचे होंगे। कश्मीर में ही कुछ लोग हैं आज भी जो आतंकियों को अपना हीरो मानते हैं। इन आतंकियों को इतना भरोसा होता है कि यहां इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं होगा इनका। वो कश्मीरी लोगों के बीच बंदूक लेकर वो आराम से घूम पाएंगे। तो फिर इन 28 बेगुनाह लोगों की मौत की जितनी जिम्मेदार भाजपा सरकार को ठहराया जाना चाहिए, उतना ही जिम्मेदार कश्मीर के वो कुछ लोग भी हैं। कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी सिर्फ दोस्तों कहवा, डल झील में नाव चलाकर, केसर बेचकर, सेब बेचकर नहीं चलती है। कश्मीर उदयपुर की ही तरह पर्यटन पर निर्भर है, पर्यटकों से हुई आमदनी से चलता है। ऐसे स्वर्ग को लेकर के, जिसे कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं, ऐसे स्वर्ग का क्या करोगे जिसकी खूबसूरती देखने कोई आएगा ही नहीं, कोई वहां जाने का सपना संजोएगा ही नहीं, वो सुंदरता किसी काम की ही नहीं रह जाएगी। इसलिए आतंकियों को हीरो बनाना बंद करो और उनको पकड़ के पुलिस के, सेना के हवाले करो। कश्मीर का आम आदमी जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद कैंडल मार्च निकाल रहा है, उससे यह तो समझ आता है दोस्तों कि आम कश्मीरी किस तरह से सोचता है और क्या चाहता है। लेकिन 60% मामलों में दहशतगर्द कश्मीर के ही रहने वाले लोग निकले हैं। यह सच्चाई भी झुठलाई नहीं जा सकती। जो आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग लेते हैं, अगर किसी कश्मीरी परिवार का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इस तरह की आतंकी ट्रेनिंग ले रहा है और ये आपके नॉलेज में है, आप जानते हैं, तो पुलिस को तुरंत बताइए। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सियासत में भयंकर उथल पुथल हो रही थी। ऐसा लगने लगा था पहले से, अगर राष्ट्रीय खबरों को, न्यूज चैनल्स को अगर आप देखना पसंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदेशा लगातार लग रहा था। लगता था कि कुछ बड़ा या बुरा होने वाला है। प्रधानमंत्री का कश्मीरी दौरा रद्द करना, मोदी का राष्ट्रपति से मुलाकात करना, कश्मीर के राज्यपाल का दिल्ली में होना, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा की, इन सब की
मीटिंग्स होना, यह सब कुछ बता रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन इतनी बड़ी आतंकी घटना हो जाएगी दोस्तों, हृदय विदारक, ये नहीं सोचा था। जनता इंसाफ चाहती है, बदला चाहती है। मोदी अगर सक्षम है तो इन आतंकी कुत्तों को कुत्ते की मौत ही मारना चाहिए और भविष्य में कोई भारत की ओर आंख ना उठा पाए, आतंकी हमला करने की सोच भी ना पाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। गोदी मीडिया बहुत सारे लोगों से सवाल पूछ रही है कि हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है? आतंकवाद का एक ही धर्म होता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो फिर आपको यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हर आतंकी मुसलमान इसलिए होता है क्योंकि आतंक के बीज जिस देश में पड़ते हैं, जहां यह पौधा फलता फूलता है, पेड़ बनता है, वो देश ही मुस्लिम आबादी वाला है। जिस कश्मीर को पाकिस्तानी हमसे अलग करना चाहते हैं, उस कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। मुस्लिमों के बच्चों को बहकाकर, नौजवानों को बहकाकर हाथ में हथियार पकड़ाना उन्हें आसान लगता है, क्योंकि पाकिस्तान कायर है, डरपोक है, बुज़दिल है। अगर इतनी हिम्मत होती तो कश्मीर को भारत से छीनने की ही अगर वो हिम्मत कर पाता तो आमने सामने की लड़ाई लड़ता। लेकिन नपुंसकों की तरह मुस्लिम नौजवानों और बच्चों के पीछे नहीं छिपता। अब एक ही रास्ता है, आतंकियों को चुन चुनकर ठीक वैसे ही खत्म किया जाए जैसे इन्होंने इन 28 मासूम बेगुनाह लोगों को मारा है। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस हमले में वहाँ के स्थानीय लोगों ने इन पर्यटकों के लिए अपनी जान लगा दी। 2 मुस्लिम भी मारे गए इनको बचाते बचाते, जिनका नाम भी गोदी मीडिया नहीं ले रहा। उस माँ का, उस पत्नी का दर्द भी वैसा ही है जैसा बाकियों का। वो भी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले थे, उतने ही लाडले थे। हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवारों को संबल दे और सरकारों को सद्बुद्धि दे, ताकि आगे फिर कभी भारत इस तरह की घटनाओं का साक्षी न बन पाए। नमस्कार।